Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is page table mapping with main memory. जैसा कि हमें पता है, पेज टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम कौन से लॉजिकल एड्रेस को कौन से फिजिकल एड्रेस से मैप किया गया है, कौन से पेज नंबर को कौन से फ्रेम से मैप किया गया है, ये सारी डिटेल आपकी पेज टेबल में स्टोर की जाती है. In operating system, there is always a requirement of mapping from logical address to the physical address. ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा लॉजिकल एड्रेस की फिज़िकल एड्रेस से मैपिंग की जाती है. प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है और ये जितने भी हमारे पेजेस होते हैं, सीपीयू इन सब के लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है. और अगर हम फिज़िकल एड्रेस की बात करें तो जो भी हमारे पेजेस हैं, जो हमारी प्रोसेस है, उसको हम मेन मेमोरी में कैसे पहचानेंगे, कैसे हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ये हमारा फिज़िकल एड्रेस हमें बताता है. स्टूडेंट, किसी भी प्रोसेस को किस तरीके से मैपिंग की जाती है, उसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस. CPU generates logical address for each page of the process. This contain two parts, page number and offset. CPU जितने भी पेजेस होते हैं उन सब के लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक हमारे पास में पेज नंबर होता है और दूसरा हमारे पास में ऑफसेट होता है. नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप स्केलिंग. स्केलिंग बेसिकली क्या है कि एक्चुअल पेज नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. टू फाइंड आउट द एक्चुअल पेज नंबर ऑफ द प्रोसेस, सीपीयू स्टोर द पेज टेबल बेस इन ए स्पेशल रजिस्टर. यहाँ पर सीपीयू पेज टेबल के बेस एड्रेस को किसी एक स्पेशल रजिस्टर में सेव करता है. ईच टाइम द एड्रेस इज जनरेटेड, जितनी बार एड्रेस जनरेट होता है, द वैल्यू ऑफ द पेज टेबल, जो पेज टेबल के पास में वैल्यू होती है बेस एड्रेस की, उसमें पेज नंबर को ऐड कर दिया जाता है. और जब हम एडिशन करने के पास बाद में जो हमारे पास में एक्चुअल डेटा आता है वो हमारा पेज नंबर होता है, जो कि एक्चुअल लोकेशन को दिखाता है कि टेबल में पेज एंट्री कहाँ पर है. और यही प्रोसेस हमारी स्केलिंग कहलाती है. मीन्स डेटा को मेंटेन करना स्केलिंग कहलाया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, लॉजिकल एड्रेस हमारा जनरेट हुआ, उसकी स्केलिंग की गई, पेज टेबल में एंट्री की गई. इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस. जिस तरीके से प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड किया गया, पेजेस का लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, उस तरीके से ही मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है. और ये जितने भी हमारे फ्रेम्स होते हैं उन सबको हम एक फ्रेम नंबर असाइन करते हैं और यही हमारे फिज़िकल एड्रेस कहलाता है, फिज़िकल एड्रेसिंग कहलाती है. अब यहाँ पर भी जो हमारा फ्रेम होगा उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो हमारे पास में फ्रेम नंबर आएगा और दूसरा हमारे पास में ऑफसेट आएगा. अब यहाँ पर पेज नंबर, फ्रेम नंबर और ऑफसेट तीन थिंग्स हो गई. यहाँ पे ऑफसेट कॉमन होगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पेज नंबर को इस फ्रेम नंबर से ऐड किया गया है. नाउ स्टूडेंट्स, द ऑफसेट विल बी सिमिलर टू द ऑफसेट ऑफ द लॉजिकल एड्रेस, देयरफॉर इट विल बी कॉपीड फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस. स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑफसेट होता है वो सिमिलर होता है लॉजिकल एड्रेस के ऑफसेट से. मीन्स लॉजिकल एड्रेस का ऑफसेट और फिज़िकल एड्रेस का ऑफसेट सेम होना चाहिए. इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से लॉजिकल एड्रेस को कौन से फिज़िकल एड्रेस से मैप किया गया है, कौन से पेज नंबर को कौन से फ्रेम नंबर से मैच किया गया है या फिर मैपिंग की गई है. स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ स्टेप है गेटिंग एक्चुअल फ्रेम नंबर, हमने लॉजिकल एड्रेस जनरेशन हुआ, स्केलिंग की गई, फिज़िकल एड्रेस जनरेट किया गया. अब जो लास्ट स्टेप है वो एक्चुअल फ्रेम नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा.
द फ्रेम नंबर and the offset from the physical address is mapped to the main memory in order to get the actual word address. एक्चुअल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए जो फ्रेम का नंबर होता है और जो ऑफसेट होता है उसका मेन मेमोरी से मैपिंग की जाती है। ठीक है, हमारे पास में ये एक डायग्राम दिया हुआ, इससे हम समझ सकते हैं क्या। ये हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया गया, पेज नंबर आएगा, ऑफसेट आएगा, फ्रेम का पर्टिकुलर फ्रेम नंबर होगा और ऑफसेट होगा। अब यहाँ पर जो भी फिज़िकल एड्रेस आ जाएगा ऑफसेट फिज़िकल एड्रेस में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिज़ायर्ड पेज आएगा, डिज़ायर्ड फ्रेम आएगा, उसकी मैपिंग हो जाएगी और यहाँ पे उसको लोकेट कर दिया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि फ्रेम नंबर फ्रेम ऑफसेट 3 and 4, इट मीन्स फ्रेम नंबर कितना है 3 है और फ्रेम ऑफसेट कितना है 4 है। तो यहाँ पर इस तरीके से फिज़िकल एड्रेस की मैपिंग की जाती है, एक्चुअल फ्रेम नंबर फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं मैपिंग के। लॉजिकल एड्रेस की फिज़िकल एड्रेस से मैपिंग की जाती है। शॉर्ट फॉर्म में हम, डीप में हम इसको ये भी कह सकते हैं, पेज नंबर की फ्रेम नंबर से मैपिंग की जाती है। उसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप, CPU जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस। सेकंड स्टेप, स्केलिंग इज डन। थर्ड, जनरेशन ऑफ द फिजिकल एड्रेस एंड फोर्थ इज द फाइंडिंग ऑफ और गेटिंग द एक्चुअल फ्रेम नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पेज टेबल एंट्री की। देखिए, आपको पता है कि जब मैपिंग की जाती है तो पेज टेबल में कौन से पेज को कौन से फ्रेम से अटैच किया गया है उसकी एंट्री की जाती है। तो स्टूडेंट्स, along with पेज फ्रेम नंबर, द पेज टेबल also contains some of the bits representing the extra information regarding the page. फ्रेम नंबर्स के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, जिससे कि हमें पेज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो होता है कैशिंग डिसेबल्ड का। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन क्लोजेस्ट टू द CPU एंड द इंफॉर्मेशन क्लोजेस्ट टू द यूज़र। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि CPU के पास में है और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र के पास में है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ये चाहता है कि CPU एक्सेस करे यूज़र के डेटा को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैक्सिमम थ्रूपुट हमें मिल सके। CPU कैशे को एक्सेस करता है, विच कैन बी इनएक्यूरेट इन सम ऑफ द केसेस। हो सकता है कि कुछ केसेस हमारे पास में ऐसे हों जिसमें वो इनएक्यूरेट हो, जिससे इनवैलिड मेमोरी एक्सेस आ जाए। तो देयरफॉर यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिसेबल कर देता है कैशेस को रिक्वायर्ड पेजेस के लिए, और यहाँ पे जो बिट है वो सेट कर दी जाती है 1 इफ़ कैशे इज़ डिसेबल्ड। मीन्स यहाँ पर प्रॉपर मैपिंग नहीं हो पाई, जो हमारे पास में रिक्वायर्ड पेजेस हैं उनको डिसेबल कर दिया गया है कैशे की हेल्प से। नाउ दूसरा, हम रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विच विल बी कवर्ड लेटर इन दिस। दिस बिट इज सेट टू 1 इफ द पेज इज रेफरेंस्ड इन द लास्ट क्लॉक साइकिल, अदरवाइज इट रिमेन्स 0। बेसिकली देखिए क्या होता है, हमारे पास में कोई अगर फॉल्ट आता है तो उसको रिप्लेस करने के हमारे पास में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। तो यहाँ पर जो बिट सेट है 1 से, उसको 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड स्टेप है मॉडिफाइड। दिस बिट विल बी सेट इफ़ द पेज हैज़ बीन मॉडिफाइड, अदरवाइज इट रिमेन 0। बिट 0 रहेगी अगर पेज में कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया है और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं पेजेस में, तो इस बिट को मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट, एक प्रोटेक्शन लेवल भी होता है। हमारे पास में एक प्रोटेक्शन फील्ड होती है। जो प्रोटेक्शन फील्ड होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोटेक्शन लेवल को जो कि पेज पे अप्लाई किया जाता है। इट कैन बी रीड ओनली और रीड एंड राइट और एग्जीक्यूट। ये
रीड हो सकती है, राइट हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वी नीड टू रिमेंबर डैट इट इज़ नॉट ए बिट, रादर इट इज़ ए फील्ड विच कंटेन मैनी बिट्स। एक्चुअल में जो प्रोटेक्शन फील्ड होती है उसमें बहुत सारी बिट्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं वेरियस क्राइटेरियाज़ को। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया 0 तो इट मीन्स यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया है, 1 इट मीन्स कैशे को डिसेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रेजेंट और एब्सेंट होता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। जैसा कि आपको बताया, पेजिंग एक कॉन्सेप्ट है, डिमांड पेजिंग भी इससे रिलेटेड होता है कि जब हमारे पास में उस पेज की डिमांड होगी तब हम उस पेज को मेमोरी में लेके आएंगे, डेट इज़ नोन एज डिमांड पेजिंग। अदरवाइज वो सेकेंडरी मेमोरी में ही रिसाइड करेगी, सेकेंडरी मेमोरी में ही हमें उस पेज को रखना है। ऑल द पेजेस डज नॉट नीड टू बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, देयरफॉर all the pages that are present in the main memory, this bit will be set to 1, the bit will be set to 0 for all the pages which are present। देखिए जो पेजेस एब्सेंट हैं, मेन मेमोरी में नहीं हैं, उनके लिए तो बिट क्या सेट कर दी, 1 कर दी गई, और जो पेजेस प्रेजेंट हैं उनके लिए सेट बिट क्या कर दी गई, 0 कर दी गई। देखिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम 1 जो बिट है उसको पॉजिटिव मानते हैं, 0 को नेगेटिव मानते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो 0 के लिए ऑन मानते हैं, 1 के लिए ऑफ मानते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इफ़ सम पेजेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी देन इट इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। सपोज आप किसी ऐसे पेज को एक्सेस कर रहे हो जो कि मेमोरी में प्रेजेंट ही नहीं है, वो इस समय आपका सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट आएगा। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैं जिनका हम आगे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में एक तो कैशे डिसेबल्ड मेथड हो गया, जो एंट्रीज़ होती हैं वो यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं, जो एक्स्ट्रा एंट्रीज़ होती हैं। तो कैशे डिसेबल्ड है, रिफरेंस्ड है, मॉडिफाइड है, प्रोटेक्शन है, प्रेजेंट और एब्सेंट है, पेज फ्रेम नंबर है। तो पेज के फ्रेम नंबर की जो मैपिंग होगी, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज़ होती हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पेज एब्सेंट है या प्रेजेंट है, इसका मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हम रेफरेंस कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कैशे डिसेबल्ड है, तो डेट विल बी एंटर्ड इन द पेज टेबल एंट्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।